बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप लोग इधर इंतज़ार करते रहे। मैं इस इवेंट में आया था यहाँ नापा पे। सबसे पहले तो आपके सवालात लेने से पहले मैं कल जो पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में एक दहशतगर्द वाक़या हुआ है, जिसमें जहाँ तक मुझे सुबह तक पता था 88 आई डोंट नो, हो सकता है कि और ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई थी, इसलिए कि उसमें 50 से ऊपर लोग इस वक्त अस्पताल में और कुछ अभी तक मलबे तले दबे हुए थे। इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। दहशतगर्दों को शिकस्त देना हमारे लिए अशद ज़रूरी है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि दहशतगर्दों का निशाना रही है, हमने सारी अपनी सिंध हुकूमत ने तवानाइयाँ खर्च की थी कि हम दहशतगर्दी से निजात हासिल करें। हमें इसमें अल्लाह ताला की मदद से खातिर ख्वाह कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम कंप्लेसेंट ना हों। हम इस दहशतगर्द का जो अज़ाब आया हुआ है, इस दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। ये पैगाम मैंने देना था। अब आपके सवालात ले लेता हूँ। साहब ये बताएं कि आपने तमाम तर कोशिशों यानी सियासी मुखालफत के बावजूद दहशतगर्दी का ख़तरा भी आपने मोल लिया, आपने बल्दियाती इंतखाबात करा दिए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर ज़रूरी हरबे ऐसे इस्तेमाल कर रही है जिससे ये तासुर जा रहा है कि वो इस पूरे जमुनी अमल को डिले कर रहे हैं। और एक खुसूसन पीपल्स पार्टी नाम ले रही है, एक जो कि उसका कह रहा है कि वो अपने नाम के साथ मेयर भी लगा दे, हाफिज नईमुर रहमान साहब। तो ये क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन की? हमने, आपको पता है कि इलेक्शंस में और ये जो डिले हुए थे इलेक्शंस, इसमें हमारी कुछ मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ क्या थी? सैलाब की वजह से जो, अगर यही इलेक्शन 25 जुलाई को अल्लाह ताला ये हमारे ऊपर आजमाइश नहीं डालता और हो जाते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त हमने सीटें जीती हैं, इससे कई ज़्यादा सीटें जीतते। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा चला कि जैसे हम इलेक्शन पोस्टपोन करा रहे हैं, हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं। उसकी वजह से हम कहते रहे कि ये हमें बहुत, और हमने और कुछ नहीं कहा था, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मरहलावार करा लें, हम हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न के अलग अलग इलेक्शन करा लें ताकि हम सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आपने एक साथ इलेक्शंस कराने। और हमने ये तो सब ने देखा कि मेरा ख्याल है इस सूबे बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए जो कि हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज़ के इलेक्शंस। उसके बाद, और मैं आपको फिर बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कई बार कहा कि जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उनकी अपनी पार्टी की डिसीजन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो ये मैं आपको बता सकता हूँ हम और सीटें लेते। इसलिए कि हमारी स्ट्रैटेजी, हर एक की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, इनके आपस में वोट करते और हम जो अभी हमने सीटें ली इससे कुछ ज़्यादा ही लेते। उसके बावजूद हम आगे इलेक्शन के नेक्स्ट मरहले के लिए तैयार हैं और हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे। किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए। अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, ये हमने 10-11 महीने या 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और वो फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन और कहती हैं, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की मजम्मत की, पेशावर वाक़े की मजम्मत की। सर, कराची आज भी गैर महफूज महसूस होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? क्यों सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है? तो ये कराची के जो थ्रेट्स, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी पिछले हफ्ता पहले या 10 दिन पहले एक मीटिंग दोबारा ली थी। जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए, देखिए लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में,
اور میں کیمرہ ڈپلوائے کر دوں اور اس کی رزلٹ کوئی نہ آئے، وہ میں نہیں چاہتا. تو میں نے پڑھا اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سلیوشن آئے وہ سلیوشن اس شہر کے لیے بہتر ہو. ہم نے جو لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے، جو پرابلمز جہاں رہ گئے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ہم ابھی تک، میں پچھلی میٹنگ میں بھی میں کانفیڈنٹ نہیں تھا. تو آپ یہ کہنا کہ جی بس میں کیمرہ 4 لگا دوں، اس وقت بھی کراچی میں باقی شہروں سے زیادہ کیمرے ہیں. ایک میں ختم کر لوں نا یار میرے بھائی، ٹھیک ہے. تو صرف یہ کہنا کہ جی بھائی ایک نام کی خاطر کہ جی میں نے سیف سٹی کر دی اور میں اناؤنس کر دوں اور لگا دوں، وہ میں نہیں کروں گا. میں وہ چیز کروں گا جو اس شہر کے لیے، جو اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پراپر خرچ ہو. جہاں یہی پروجیکٹ کبھی وہ 30 ارب کا ہو جاتا ہے، پھر 23 ارب کا ہو جاتا ہے، اب ڈالر کا چینج آ گئی، اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑ رہا ہے. تو جب تک ہمارے ٹیکنیکل لوگ ان کا کانفیڈنس نہیں آتا ہے اور وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ، ہمارے پاس اس وقت بھی جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان کے جو کیمریز ہمارے ڈپلائڈ ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا نا اس وقت بھی کراچی شہر میں باقی جگہوں سے زیادہ کیمراز ڈپلائڈ ہیں. تو یہ میں اس کو مانتا ہوں بالکل کہ اس کو اور جلدی ہونا چاہیے، لیکن سلیوشن وہ ہونا چاہیے جو کہ شہر کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو. صاحب سندھ سرکار وہ متاثر سان وعدو کयो تو جنوری जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं. हिन वक़्तु उहा किस्त जारी न थी. جواب نہیں تو چلے نہ کوئی مسئلہ، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ سندھ حکومت کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. آج تک اس قسم کا پروجیکٹ سوچا، 2010 میں بھی فلڈ آیا تھا، 2011 میں بھی فلڈ آیا تھا. ہماری جو ریسنٹ پاسٹ میں، اس سے پہلے 76 میں بڑی فلڈ آئی تھی، 90s میں فلڈز آئے تھے. کبھی بھی کسی حکومت نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں فلڈ میں، پہلی بار. اور یہ فلڈ بھی تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ تھا جو کہ پورے سندھ کو جس نے اس گھیرے میں لیا. 20 لاکھ سے زائد گھریں جن کو ہم نے دینا ہے. اب اس کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا، آسان کام نہیں ہے. میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن یہ ریزالو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ کہ ہم یہ گھر دیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے جو فائنینسنگ ہے اس کی بھی ارینجمنٹ کی ہے، مطلب پوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو، غالباً 8 تاریخ کو کراچی میں کانفرنس ہم کر رہے ہیں جس میں ہم پوسٹ جنیوا جن لوگوں نے پلیجز کیے ہیں ان کو ہم اپنے پروجیکٹس دکھائیں گے. اس لیے وہ پلیجز آ گئے، 9.5-10 ارب ڈالر کے تقریباً پلیجز آئے. سندھ حکومت واحد حکومت ہے جس نے ان 9.5-10 ارب ڈالر میں سے تقریباً 2 ارب ڈالر سے اوپر کے پلیجز کو پروجیکٹس میں کنورٹ کیا ہے. اور اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے آپ کا فلڈ والا ہاؤسنگ کا، جس میں $500 ملین ہم نے ورلڈ بینک سے اپروو کرا لیے ہیں. سروے آسان کام نہیں ہے ادھر بیٹھ کے، یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، وہ 50 لاکھ گھر والی ہوائی بات نہیں ہے. یہ غریبوں کے 20 لاکھ گھر جو تباہ ہوئے ہیں ان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ جی ابھی تو آپ نے گھر بنا دیے اور اگلے سیلاب میں پھر وہ ڈوب جائیں. اس سلسلے میں ہم نے اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنرز جو کہ اچھی شہرت رکھنے والے NGOز ہیں ان کو ساتھ ملایا ہے. سروے وہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کافی حد تک. انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو ہم اس کا لانچ بھی کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کی جو خدشہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ختم اس کے بعد کر لیجیے ساتھ، خدشہ آپ کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ایک میں کہہ رہا ہوں فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یہ ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مکمل کر کے دیکھیں. ابھی بھی ہمارے پاس شارٹیج ہے، ہمارے پاس آدھے سے کم فنڈز ہیں اس وقت اویلیبل، اور ہم کوشش ہماری یہی کہ باقی فنڈز ہم اویلیبل کریں. لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ جب تک پورے پیسے جمع کریں اس کے بعد ڈسبرسمنٹ شروع کریں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. لوگوں کو سخت ضرورت ہے، ان کی سر پہ چھت نہیں ہے اس وقت. تو یہ ساری چیزیں ریئلائز کر کے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے وہ سیف سٹی پروجیکٹ میں کہا تھا، وہ پروجیکٹ کرنا جس میں کوئی، اس لیے کہ اس میں ہم کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے. لوگ سمجھ رہے شاید اربوں روپے کی ہم کو ٹھیکے دیں گے، یہ کوئی نہیں. وہ لوگ اپنے گھر خود بنائیں گے، امپلیمنٹنگ پارٹنرز ان کو گائیڈ کریں گے، وہ ان کو چیک کریں گے. اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی مشنری ہوگی، وہ اس کو چیک کرے گی. تو ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا پلان بنا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ٹائم ضرور لگا ہے. جنوری کے اینڈ نہیں تو فیبرری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. آپ کا سوال تھا.
पास किए, क्या वजह है? इस वक्त बहाली का टाइम है, 3 महीने में स्कूल बहाल नहीं हो सके, अब आप अगर कैंटीन जाएंगे मेरे भाई स्कूल कब जाके बहाल? मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है? 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नज़र आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है। अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साया की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ, क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो ये ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे। इस वजह से सरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े हैं, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये 10 स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्पररी तौर पे इस काबिल कर सकें कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सकें, तो हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ 10 स्कूल लगाएंगे। इसके बाद कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज, जो प्राइवेट पार्टी के पास चला गया, तो महकमा तालीम अपने तौर पे तो टेस्ट लड़ता हार जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट दावेदार होता है, वो ट्रस्ट आपके पास रजिस्टर्ड होता है, वो ज़मीन KMC की है। आप उसकी KMC की लीज भी मंजूर कर सकते हैं, और ट्रस्ट भी आप लोगों के पास मतलब रजिस्टर्ड है। अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं तो यार मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप प्लीज़ कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है, वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने हैं। तो ये थोड़ा जो है ना, कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता? सही काम करने के लिए भी कई बार, और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ़ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा ख्याल है यही होगा। इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल है मिल गया होगा। एक मिनट, आप हो चुके हैं। 1-1.5 साल से जो कराची में काम हुआ है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, अब बारी आ रही है मेयर की। आप क्या समझते हैं कि मेयर पीपल्स पार्टी का आ रहा है, कि आप हाफिज नईम से कोई ऐसी मुलाकात करके उन्हें मेयर देंगे, और कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखें, क्या ख्वाहिश मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं A, B या C को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम ज़रूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने, तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शौक़ तो हर एक को हो सकता है, उसमें कोई और बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा।